तो एपिसोड की शुरुआत में हम ट्रेजर ग्राउंड के अंदर की सीन को देखते हैं, जहां पर एल्डर लुओ माइक से कहते हैं कि सुई हान का स्वॉर्ड सोल काफी ज्यादा डैमेज हो गया है और अब उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ताकि वह अपने आप को हील कर सके। और जो हमारी फैमिली के पास न्यूट्रिएंट्स है वे सिर्फ उसे ब्रेक डाउन ही कर सकता है, उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है और वे हमारे न्यूट्रिएंट्स से पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। जिसके बाद एल्डर लुओ कहता है कि मैं सुई हान को यहाँ से ले जाता हूँ, अगर मैं सही वक्त पे यहाँ पे नहीं आया तो तुम समझ जाना कि सुई हान कभी ठीक नहीं हो सकती है। जिस पर माइक पूछता है कि सुई हान को किस तरह की न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे वे ठीक हो सकती है, जिस पर एल्डर लुओ बताते हैं कि उसे लेजेंडरी सॉर्ड डार्कनेक की जरूरत है और इसके अलावा हम हेवनली सॉल फ्लावर को भी यूज कर सकते हैं ठीक करने के लिए। और मैं बता दूं कि ये दोनों लेजेंडरी ट्रेजर्स हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इन दोनों को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। और एल्डर लुओ कहते कि मेरे पास एक ही होप है सुईहान को बचाने के लिए, और वे भी मेरे सिस्टर के द्वारा छोड़ी गई मेनेलियल सॉल्ट वुल्ड है। मैं उससे सुईहान को बचा सकता हूँ। जिसके बाद एल्डर लुओ सुईहान को उठाकर पोर्टल के थ्रू वहाँ से चले जाते हैं। ट्रेजर ग्राउंड से बाहर निकलते ही वे देखते हैं कि बाहर सुईहान के फादर और बाकी सब खड़े हैं। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा और सुईहान के फादर से कहते हैं कि तुम सबसे पहले ट्रेजर चैम्बर जाओ और वहां से मैनेनियल स्वॉर्ड वुड लाओ। जिसके बाद वे उसे लाने के लिए वहां से चले जाते हैं। तभी हम आसमान में बहुत तेज ऑरा को देखते हैं, जिसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑरा तो स्वॉर्डलेस एल्डर से बिलोंग करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ फैमिली को दिखाया जाता है और एल्डर लुओ उस ऑरे को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर जुंग वैंगसन यहाँ पे आ चुके हैं और वे सुईहान के फादर को कहते कि तुम सुईहान को ले जाओ और सुईहान को मैनेनियल स्वॉर्ड वुड देना और इसका ध्यान रखना। और वे इतना बोलकर स्वॉर्डलेस एल्डर से मिलने के लिए चले जाते हैं, यहाँ पर वे दोनों एक दूसरे को ग्रीड करते हैं। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर कहते कि मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि थैंक यू, आपने मेरी फैमिली के लिए यहाँ पर आए। और वो बताते हैं कि ब्लड सोल एल्डर आपकी स्ट्रेंथ से डर गया था और वे यहाँ से भाग गया था और वे आपके यहाँ आने से 2 घंटे पहले ही निकला था। जिस पर स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो उसका पीछा 20 सालों से कर रहा हूँ। फिर वे हर बार बचकर भाग जाता है और वे इस बार भी बचकर भाग गया। ये एल्डर लुओ हाथ से दिखाते हुए कहते हैं कि वे इस तरफ भागा है, उसे भागे ज्यादा देर भी नहीं हुई है, आप चाहे तो उसे पकड़ सकते हैं। जिस पर स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा हो गया है पर अभी भी चांस है कि मैं उसे पकड़ सकता हूँ, पर मुझे उतनी भी जल्दी नहीं है। और तुम मुझे बताओ कि कुछ देर पहले यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या था। जिस पर एल्डर लुओ कहते कि आप मेरे होम चलिए, मैं वहाँ पर आपको सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे लोग एल्डर लुओ के घर में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर एल्डर लुओ से सब कुछ बता देते हैं। इस बात को सुनकर स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि ब्लड सोल एल्डर यहाँ पे तुम्हारी लेजेंडरी स्वॉर्ड लेने आया था। जिस पर एल्डर लुओ हाँ कहते हैं और स्वॉर्डलेस एल्डर बताते हैं कि हर कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर को जानता है और सब उसे हासिल करना चाहते हैं। और ब्लड सोल एल्डर इसकी पावर को जानता है और वे लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करना चाहता है और उसका भी चांस ढूंढ रहा था। और तुम्हारी फैमिली पे उसने इसलिए अटैक किया क्योंकि तुम्हारी फैमिली आज डोमेन डीमन के टॉप पर है और ऊपर से तुम्हारी फैमिली हर 30 साल में एक टेस्ट टूर्नामेंट करती है और तुम ट्रेजर ग्राउंड को भी ओपन करते हो। उसके पास चांस था कि तुम अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड और ब्लेड मास्टर में से दोनों में से किसी एक को बचा पाओगे। जिस मौके का फायदा उठाते हुए उसने यहाँ पर हमला कर दिया और इसीलिए उसने लुओ सिंह जी का यूज किया था ताकि वे ट्रेजर ग्राउंड के अंदर एंटर कर पाए, क्योंकि वे खुद एंटर करता तो वे मारा जाता। तभी एल्डर लुओ बताते हैं कि माइक के पास कुछ ताकतवर टेक्निक है जिससे कि वे स्वॉर्ड किंग को हरा सकता था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। और सबसे बड़ा क्रेडिट सुईहान को जाता है क्योंकि उसने ही माइक को अपनी पावर दी थी, जिसकी वजह से वे सबसे फाइट कर पाया और सारे बीस्ट को वहां से भगा पाया। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं शुक्रिया, अब मैं ब्लड सोल एल्डर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ अब, और अगर मैं उसे पकड़ लेता हूँ तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा और तुम्हारे पास लेकर आऊंगा और उससे तुम्हारे लिए माफी मंगवाऊंगा। तभी एल्डर लुओ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी फैमिली ने फ्यूचर हेवनली चाइल्ड खोया है पर जियान फैमिली के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। एल्डर लुओ कहते हैं कि अगर आप उसे पकड़ लेते उसे जियान फैमिली के पास ले जाइएगा, ना कि मेरे पास। जिसके बाद स्वॉर्डलेस एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते वक्त ओके
कहते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एल्डर लुओ सोचते हैं कि काश वे ब्लड सोल एल्डर को पकड़ ले, और वे भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेजर ग्राउंड के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे 30 साल पूरे हो चुके थे और माइक भी अपना कल्टीवेशन पूरा कर चुका था। और कल्टीवेशन पूरा करने के बाद माइक ट्रेजर ग्राउंड से बाहर आ जाता है और वे बाहर निकलती अपनी पावर को यूज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल से एल्डर लुओ बाहर निकलते हैं और वे माइक से कहते हैं कि तुम स्वॉर्ड किंग लेवल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हो। जिस पर माइक एल्डर लुओ से पूछता है कि सुईहान किधर है। फिर एल्डर लुओ बताते हैं कि वे अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकती, पर वे ठीक है और चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। जिसके बाद वे एक पोर्टल ओपन करते हैं और माइक को वहाँ से ले जाने लगते हैं।